ये क्लासमेट्स के नोट्स, ये सीनियर्स के नोट्स और ये हो गए फाइनल पेपर्स। तो अपना तो सेट है भाई, पढ़ाई तो अब कंप्लीटली करनी ही करनी है। आधे से ज़्यादा बच्चे बस इसी फिराक में लगे हुए हैं कि यहाँ से कुछ इकट्ठा कर लूँ, वहाँ से कुछ इकट्ठा कर लूँ, इससे ले लूँ, उससे ले लूँ। भाई साहब आपके पास जो है ना वो सीमित रखिए। आपके पास जो है वो सबसे इजी है, क्योंकि आप लोग इतने समय से पढ़ रहे थे। अब जैसे ही एग्ज़ाम आई है वैसे ही पगलाइए नहीं कि इसका ले लूँ, उसका ले लूँ, इसके नोट्स मांग लूँ, उससे नोट्स मांग लूँ, इससे पेपर्स ले लूँ। नहीं, इतना ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है चीज़ों को लेकर के। हमारे पास जो है हम लोग उसी में खुश है और उसी से ही पढ़ेंगे। दैट शुड बी आवर local goal. Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till date. हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं BHMS सेकेंड ईयर और BHMS थर्ड ईयर के लिए कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी रखना है। बहुत कम समय बचा है क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और स्टार्टिंग ही है, तो कैसे क्या करना है। वीडियो के साथ में बने रहिए, आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएगी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी 1 महीना है। पहले सेकेंड ईयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग थर्ड ईयर के बारे में बात कर लेंगे। देखो, सेकेंड ईयर में आपके पास पेपर्स है पैथो, FMT, ऑर्गेनॉन एंड मटीरिया मेडिका। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आपके पैथो के 2 होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल पैथोलॉजी और सेकंड होता है माइक्रोबायोलॉजी। FMT का 1 पेपर होता है, ऑर्गेनॉन का 1 होता है, मटीरिया का भी 1 होता है। टोटल 5 पेपर्स होते हैं। ठीक है, अब सेम आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है फ्रॉम दी हाईएस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू दी लोएस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट या ईजीएस्ट सब्जेक्ट और ईजी। ठीक है, आप लोगों को जो भी लगता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि FMT और टॉक्सिकोलॉजी तो भाई साहब जानलेवा है, बिना पॉइजन खाई अगर किसी को मरना है तो टॉक्सिकोलॉजी और FMT पढ़ लो, क्योंकि इतने सारे पॉइजन से उनके इतने सारे सिम्टम्स है, सबको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कैसे किया जाए, वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हो सकता है किसी लोगों को FMT बहुत ज़्यादा ईजी लगता होगी कि अरे यार है ही क्या, कितना मज़ा आता है पढ़ने में। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, आई वॉज अ फैन ऑफ FMT। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था FMT के पेपर के पहले। लेकिन मेरे जो क्लासमेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे FMT के पेपर के टाइम पे। किसी लोगों को पैथो डिफ़िकल्ट लग सकता है, किसी को माइक्रो डिफ़िकल्ट लग सकता है। देन आते हैं हमारे ऑर्गेनॉन भैया और फिर आती है हमारी मटीरिया मेडिका वाली मैडम। तो इस अकॉर्डिंग ये मैंने जनरली बनाया है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का लगता है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी आपका डिफ़िकल्ट पार्ट और ईजीएस्ट पार्ट होता है उस अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 10 डे टाइम टेबल के बारे में कि अगले 10 दिन आप लोगों को इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो, वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। इसके अलावा पैथो, FMT और इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, टॉपिक्स डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में नई चीज़ें मिलती है तो आप नॉर्मली वीडियोस में जा कर के भी देखेंगे तो मेडिको स्वामी चैनल पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी का जो वेदर है वो ऐसा है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो सुबह 7 बजे तो उठा जा ही सकता है, रज़ाई से निकलना ही होगा अगर अप्रैल में आपको चैन की नींद सोना है तो। नहीं तो फिर वही है, जुलाई अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहोगे, यूँ ही परेशान होते रहोगे। तो एक बार नींद को त्याग दो तो अच्छे से आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। मॉर्निंग 7 to 9 हम लोग फ्रेशली माइंड से स्टार्ट करेंगे हमारे मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के साथ, दैट इज़ FMT। अब करना कैसे है, मैम आपने बोल तो दिया कि सुबह उठो और FMT पढ़ो, लेकिन पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को चैप्टर वाइज स्टडी करना है। आप लोग जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, स्मॉलर चैप्टर से अगर और इजी लगते हैं आपको तो 2 चैप्टर्स एक सिटिंग में करेंगे। लेकिन अगर बिगर चैप्टर हैं और आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप लोग एक ही चैप्टर करेंगे एक सिटिंग में। ठीक है, कोई मक्कारी नहीं करनी है, क्योंकि आपको खुद को बताना है कि मुझे कितना आता है।
हमने किसी और को प्रूव नहीं करना। अरे देख, आज तो मैंने एक सिटिंग में 5 चैप्टर्स निपटा दिए एफएमटी के, तू कर सकता है क्या? अरे यार, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है। देन 10 to 12 में हम लोग हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ पैथो। पैथो में भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, यू हैव टू गो चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज में भी सेम स्मॉलर, अगर या स्मॉलर या ईजियर आपको चैप्टर लगता है तो आप लोग 2 चैप्टर्स करेंगे, और डिफ़िकल्ट और हार्डर और लेंथियर अगर चैप्टर है तो आप लोग एक ही करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 to 5 में। 3 to 5 में हम लोग करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पेपर माइक्रो का है तो माइक्रो के क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत सारे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। देन 6 to 8 में हम लोग करेंगे ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर आप लोग सेकेंड ईयर में ही है ना, तो आप लोग ए.के. दास की बुक से ही पढ़ेंगे। ए.के. दास सर की बुक आती है 3 वॉल्यूम्स में, बस उसे पढ़ लेना है, और कुछ भी नहीं किया ना आपने तो भी चलेगा। आप लोगों का सेकेंड ईयर तक का तो काम ईजीली हो जाएगा उसमें। तो आप लोगों को ए.के. दास की बुक उठानी है और उससे पढ़ते चलना है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तीनों बुक्स कंप्लीट करनी है, पार्ट 1 लेना है, उसके 10 टॉपिक करना है, फिर अगले दिन 10, फिर अगले दिन 10, तो ऐसा करके आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। देन 9 to 10 में आप लोग कर सकते हैं HMM, या 9 to 10, या तो आप लोग 10 to 11 का टाइम, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसमें आप HMM रख सकते हैं। तो ये था हम लोगों का दिन भर का टाइम टेबल। वी हैव कंक्लूडेड टोटल 9 hours ऑफ स्टडी, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने दिन भर में 9 घंटे पढ़ भी लिया है। यहाँ 2 घंटे लिया, यहाँ 2 घंटे पढ़ाई की, यहाँ 2 घंटे की, यहाँ 2 घंटे की, यहाँ 1 घंटा की, 2, 4, 6, 8, 9। हम लोगों ने फॉलो कर लिया यहाँ पर रूल 9-8-7 का, दैट इज़ 9 hours ऑफ स्टडी, 8 hours ऑफ योर एवरीडे चोर्स, जो भी है, नहाना है, खाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस टाइम, और 7 hours ऑफ स्लीप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था BHMS सेकेंड ईयर के लिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं वाया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे BHMS थर्ड ईयर के बारे में। BHMS थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी। ऑप्स एंड गायनी एक ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन ऑप्स का भी एक पेपर होता है और गायनी का भी एक पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर होता है गायनी का, सेकंड होता है ऑप्स का। सर्जरी, सर्जरी के होते हैं 2 पेपर। HMM एंड ऑर्गेनॉन, इनके होते हैं एक एक पेपर। तो टोटल मिलाकर के होते हैं हमारे 6 पेपर्स, ठीक है। पहला पेपर गायनी होता है, फिर ऑप्स होता है, फिर सर्जरी 1, सर्जरी 2, HMM मतलब ऑर्गेनॉन, और फिर HMM, ठीक है। तो सेम आप लोगों को भी अपने सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है फ्रॉम हाईएस्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट टू द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट तक। जैसे बहुत सारे लोगों को सर्जरी डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप लोगों को सर्जरी को टॉप पर रखना है। उसके बाद लोगों को ऑप्स भी डिफ़िकल्ट लगता है, गायनी लगता है कि हाँ यार इजीली कर लेंगे, फिर आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनॉन भैया और HMM मैडम। तो ये हम लोगों की सीरीज़ हो गई। आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब सेम टाइम हम लोग फॉलो करेंगे 7 to 9, 10 to 12, 3 to 5, 9 to 10, और whatever 10 to 11 we have to follow. Oh sorry, एक टाइम रह गया हमारा, that is 6 to 8, 7 to 9, 10 to 12, 3 to 5, 6 to 8, और इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। सुबह उठते ही सेम हम लोग हमारा करेंगे सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से शुरुआत, दैट इज सर्जरी। सर्जरी में आपको कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। अगर चैप्टर बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, तो आप लोग एक चैप्टर करेंगे एक दिन में, एक सिटिंग में। अगर चैप्टर स्मॉल है, इजी है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप लोग 2 चैप्टर्स करेंगे एक ही सिटिंग में,
10 to 12 में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स में भी सेम हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अगर बड़ा चैप्टर है, डिफ़िकल्ट चैप्टर है तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है, इजी कंसेप्ट है तो 2 चैप्टर पढ़ेंगे। 3 to 5 में अब हम लोग करेंगे गायनी। सेम चैप्टर वाइज जाएंगे, डिफ़िकल्ट है, हार्डर है, बड़ा है एक चैप्टर, इजी है, स्मॉलर है 2 चैप्टर, एक सिटिंग में, एक दिन में। 6 to 8 में करेंगे ऑर्गेनॉन प्लस फिलोसॉफी। हाँ, थर्ड ईयर में फ़िलोसॉफ़ी के क्वेश्चंस आने लगते हैं और फ़िलोसॉफ़ी पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो ऑर्गेनॉन के पेपर में आपको फ़िलोसॉफ़ी के क्वेश्चंस दिखेंगे, दैट इज़ सिंपल सब्सटेंस जो आया था, और इंडिस्पोजिशन वाला जो क्वेश्चन आया था वो स्टुअर्ट क्लोज सर की फ़िलोसॉफ़ी से क्वेश्चन था। फ़िलोसॉफ़ी की कुछ वीडियोस, बहुत सारी तो नहीं है लेकिन कुछ वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी फ़िलोसॉफ़ी के वीडियोस लाते रहें, क्योंकि थर्ड ईयर में भी फ़िलोसॉफ़ी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दास से पढ़ते हैं तो आप लोगों का ऑर्गेनॉन तो निकल जाएगा, लेकिन फ़िलोसॉफ़ी कहीं ना कहीं रह सकता है। और ऑर्गेनॉन में थर्ड ईयर में बहुत सारे बच्चों को बैक आता है, तो बहुत ज़्यादा संभल करके पढ़ना है। 9 to 10 या 10 to 11 जो भी आपको समय लगे, तो आपको HMM पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, 50 मेडिसिन है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की, और अभी की 75 है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप लोग एक दिन में 7-8 मेडिसिन भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी बीच बीच का गैप आ रहा है, जो भी बीच बीच का ब्रेक आ रहा है, आप लोग उसमें भी 1-1, 2-2 मेडिसिन पढ़ सकते हैं, कि एक साथ 7-8 मेडिसिन पढ़ने के बजाय आप दिन भर में ऐसा बांट लो कि आज मुझे इतनी मेडिसिन पढ़नी है, और आप उसको कभी भी बस पढ़ते जा रहे हैं। 2 के बीच का एक गैप आ रहा है, कि 2 स्टडी सेशंस के बीच में गैप है, तो बस उस टाइम पर HMM की एक मेडिसिन उठाई, पढ़ लिया, एंड दैट्स इट। Again, we have followed the rule of 9, 8 and 7, that is 9 hours of study, 8 hours of your everyday chores and 7 hours of sleep, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ये था BHMS थर्ड ईयर के लिए। ऑल्सो ऑप्स और गायनी और सर्जरी के तो बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पर। ऑप्स, गायनी के और सर्जरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्ज़ाम के पहले क्या पढ़ना है। और हम लोगों ने जो पेपर दिए थे लास्ट ईयर थर्ड ईयर के लिए ऑप्स, गायनी और सर्जरी में, उसमें अराउंड 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों के बताए हुए कवर हुए हैं। तो आप लोग जा कर के वहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ऑल्सो वी आर देयर फॉर यू। और ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए था। 10 दिनों के बाद हम लोग एक नया टाइम टेबल लेकर के आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।